राधे राधे एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डिवाइन साइंस बाय मीनाक्षी में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत पावरफुल और ट्रांसफॉर्मेटिव कॉन्सेप्ट के बारे में, जिसका नाम है फॉरगिवनेस। फॉरगिवनेस एक्सरसाइज के बारे में आप सभी ने सुना होगा। इस एक्सरसाइज के चार मेन पॉइंट्स होते हैं: आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। इसके बारे में आप सभी ने सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसको करने का प्रोसेस क्या है? फॉरगिवनेस एक्सरसाइज जब भी हम करते हैं तो उसको करने से हमारे जीवन में क्या क्या इम्पैक्ट पड़ेंगे और कैसे ये आपकी लाइफ को इमोशनल और स्पिरिचुअल हीलिंग दे सकता है, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। फॉरगिवनेस एक प्रोसेस है जो हमारे एंगर, रिसेंटमेंट और पेन को रिलीज करने में मदद करता है, ताकि हम अपनी लाइफ में पीस और फ्रीडम ला सके। आज हम जानेंगे फॉरगिवनेस एक्सरसाइज कैसे करनी है, इसके ओरिजिन के बारे में भी हम थोड़ा बहुत यहाँ पर डिस्कस करेंगे और स्टेप बाय स्टेप एक प्रैक्टिस भी सीखेंगे। तो अगर आप अपनी इमोशनल हीलिंग को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। अब हम बात करेंगे कि फॉरगिवनेस एक्सरसाइज की ओरिजिन्स क्या है। ये एक्सरसाइज काफी पुरानी है और इनका ज्यादा कनेक्शन हीलिंग और स्पिरिचुअल ट्रेडिशन से ही है। वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन फॉरगिवनेस प्रैक्टिसेस was introduced by डॉक्टर फ्रेड लस्किन, जो एक फिजियोलॉजिस्ट और ऑथर हैं। उन्होंने अपनी रिसर्च में ये समझाया कि फॉरगिवनेस ना सिर्फ इमोशनल हीलिंग के लिए जरूरी है, बल्कि फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। डॉक्टर लस्किन ने फॉरगिव फॉर गॉड नाम की एक बुक लिखी थी, जिसमें उन्होंने एक सिंपल और इफेक्टिव फॉरगिवनेस एक्सरसाइज को इंट्रोड्यूस किया, जो आज भी वाइडली प्रैक्टिस्ड है। फॉरगिवनेस सिर्फ दूसरों के लिए नहीं बल्कि अपने लिए भी बहुत जरूरी है। जब हम किसी को फॉरगिव करते हैं, माफ करते हैं, तब हम अपने अंदर की नेगेटिव फीलिंग्स जैसे गिल्ट, शेम, एंगर, इन सब को छोड़ देते हैं। ये हमारे मेंटल और फिजिकल हेल्थ को इम्प्रूव करता है। जब हम फॉरगिव करते हैं, जब हम किसी को माफ करते हैं, हम अपनी बॉडी को स्ट्रेस से फ्री कर देते हैं और इमोशनल हीलिंग का प्रोसेस शुरू हो जाता है। फॉरगिवनेस हमारे एनर्जी को ब्लॉक करने वाली नेगेटिव इमोशंस को क्लियर करता है और हमारे हार्ट और माइंड को लाइट और ओपन बना देता है। चलिए अब हम फॉरगिवनेस एक्सरसाइज के स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को समझते हैं। ये एक्सरसाइज आप अपनी डेली लाइफ में प्रैक्टिस कर सकते हैं और धीरे धीरे आपको महसूस होगा कि आपको इमोशनल फ्रीडम और हीलिंग मिलने लगी है। इसका पहला स्टेप रहेगा एक्नॉलेज द हर्ट, यानी कि आपका दर्द क्या है। सबसे पहले आपको अपने दर्द और हर्ट को एक्नॉलेज करना होगा। ये जरूरी है, क्योंकि अगर हम अपने इमोशंस को सप्रेस करते हैं, दबाते हैं, तो वो और ज्यादा बढ़ जाता है। इस स्टेप में अपने दर्द को समझिए, उसे एक्सेप्ट कीजिए और अपने हार्ट से उसे फील कीजिए। दिल से जब आप महसूस करेंगे, जब आप अपने इमोशंस को पूरी तरह से एक्सपीरियंस करते हैं, फील करते हैं, तब आप उन्हें रिलीज कर सकते हैं। सर, कुछ लोग हमें कुछ उल्टा सीधा कहते हैं और वो बात हमारे दिल में बैठ जाती है।
हम उस समय उल्टा जवाब नहीं दे पाते, या कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि हम किसी झगड़े में फंस गए और बाद में हमें रियलाइज होता है कि ये हमारी गलती थी, पर हम सामने वाले से जाकर माफी नहीं मांगना चाहते ड्यू टू एनी रीजन। हमारा ईगो कह लीजिए, सेल्फ रिस्पेक्ट कह लीजिए, या कुछ और बहाना भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। फॉरगिवनेस सिर्फ दूसरों को नहीं, अपने आप को भी फ्री करने का एक ऐसा रास्ता है। जब हम किसी को माफ करते हैं, हम अपने अंदर के गुस्से और दर्द को रिलीज करते हैं। ये सिर्फ एक इमोशनल प्रोसेस नहीं है, बल्कि एक स्पिरिचुअल और मेंटल प्रोसेस भी है। जब हम फॉरगिव करते हैं, हम अपनी लाइफ में इमोशनल पीस, क्लैरिटी और ग्रोथ को लाते हैं। स्टडीज में ये भी प्रूव किया है कि फॉरगिवनेस ना सिर्फ हमारे इमोशनल स्टेट को इम्प्रूव करता है, बल्कि फिजिकल हेल्थ को भी बेटर बना सकता है। जैसे स्ट्रेस को रिड्यूस करना, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना और ओवरऑल वेलबींग को एनहेंस करना। इसका अगला स्टेप रहता है अंडरस्टैंड द सोर्स ऑफ द हर्ट, यानी कि आपको जो दर्द हो रहा है उसका सोर्स क्या है। नेक्स्ट स्टेप है अपने हर्ट के सोर्स को समझना। कभी कभी हम अपने दर्द का रीजन क्लियर नहीं समझ पाते हैं, इसलिए ये स्टेप आपको अपने इमोशंस को थोड़ा सा डिस्टेंस से देखने में मदद करता है। इसमें आप अपने हर्ट के रूट कोज को समझने की कोशिश करते हैं। क्या वो किसी और की गलती से है, या आपकी अपनी एक्सपेक्टेशंस इतनी ज्यादा बढ़ गई थी जो पूरी नहीं हो पाई, इस वजह से आपको दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है। सर, कुछ लोग हमें कुछ उल्टा सीधा कहते हैं और वो बात हमारे दिल में बैठ जाती है। हम उस समय उल्टा जवाब नहीं दे पाते, या कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि हम किसी झगड़े में फंस गए और बाद में हमें रियलाइज होता है कि ये हमारी गलती थी, पर हम सामने वाले से जाकर माफी नहीं मांगना चाहते ड्यू टू एनी रीजन। हमारा ईगो कह लीजिए, सेल्फ रिस्पेक्ट कह लीजिए, या कुछ और बहाना भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। फॉरगिवनेस सिर्फ दूसरों को नहीं, अपने आप को भी फ्री करने का एक ऐसा रास्ता है। जब हम किसी को माफ करते हैं, हम अपने अंदर के गुस्से और दर्द को रिलीज करते हैं। ये सिर्फ एक इमोशनल प्रोसेस नहीं है, बल्कि एक स्पिरिचुअल और मेंटल प्रोसेस भी है। जब हम फॉरगिव करते हैं, हम अपनी लाइफ में इमोशनल पीस, क्लैरिटी और ग्रोथ को लाते हैं। स्टडीज में ये भी प्रूव किया है कि फॉरगिवनेस ना सिर्फ हमारे इमोशनल स्टेट को इम्प्रूव करता है, बल्कि फिजिकल हेल्थ को भी बेटर बना सकता है। जैसे स्ट्रेस को रिड्यूस करना, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना और ओवरऑल वेलबींग को एनहेंस करना। फॉरगिवनेस में अगला स्टेप है शिफ्ट योर पर्सपेक्टिव। अब आपको अपने पर्सपेक्टिव को शिफ्ट करना सीखना होगा। जब हम हर्ट होते हैं, दुख में होते हैं, तब हमारी परसेप्शन काफी ज्यादा लिमिटेड हो जाती है। इस स्टेप में हम अपने दर्द को एक एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी के रूप में देखते हैं, यानी कि ये समझना कि हर एक्सपीरियंस, चाहे वो नेगेटिव हो, हमें कुछ सिखाता ही है और हमारी पर्सनल ग्रोथ में वो कंट्रीब्यूट करता है। ये हमें समझना होगा। स्टेप है रिलीज द फॉरगिव। फाइनल स्टेप है ये इस एक्सरसाइज का। इसमें आप अपने इमोशंस को रिलीज करना और अपने हर्ट को फॉरगिव करना, ये सीखते हैं। ये एक कॉन्शियस डिसीजन है अपने एंगर, रिसेंटमेंट और हर्ट को छोड़ देना। जब आप किसी को फॉरगिव करते हैं, माफ करते हैं,
तब आप उनके लिए नहीं बल्कि अपने लिए ऐसा करते हैं। आप अपनी इमोशनल फ्रीडम के लिए ये डिसीजन लेते हैं। अब हमें ये सारे पांचों जो स्टेप मैंने आपको बताए हैं उन्हें करना कैसे है। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने मुझे कुछ ऐसी बात कही जो मुझे पसंद नहीं है, पर क्योंकि वो व्यक्ति मुझसे उम्र में बड़ा है या किसी भी रीजन से मैं उसे जवाब नहीं दे सकती या आप उसे जवाब नहीं दे सकते, पर उन्होंने कुछ ऐसी बात कही है जो आपको चुभ रही है, परेशान कर रही है, तब सबसे पहले आप खुद को उस इमोशन से डिटैच करेंगे और उसके बाद आप उस पर्सन की जगह खुद को रखकर देखेंगे कि क्या वो पर्सन सही था। आप चाहें तो इस प्रोसेस के बीच में किसी और व्यक्ति से भी बात कर सकते हैं कि मुझे उन्होंने इस प्रकार से कहा, मुझे बुरा लगा। यदि आपके पास कोई कहने वाला नहीं है तो आप एक जर्नल बना लीजिए। जर्नल कहते हैं अपनी बातों को नोट करना, लिखना शुरू कीजिए। जब भी हम किसी चीज को लिखना शुरू करते हैं तो वो हमारे दिमाग से निकलने लगती है। ठीक है, आप अपने इमोशन को रिलीज ही कर रहे हैं एक तरह से, और उसके बाद आप उन्हें माफ कर दीजिए दिल से। ये नहीं कि आप उनके पास जाइए माफी मांगे या उन्हें कहिए कि वो आपके पास आकर माफी मांगेंगे। आपको दिल से उस सिचुएशन को भूलने का कोशिश करना है। आई नो ये बहुत आसान नहीं होता है, पर अगर आप इसे प्रैक्टिस में लाएंगे तो ये आसानी से काम करने लगेगा। इसके 4 स्टेप हैं। जब भी आपको गुस्सा आए, एंगर आए उस सिचुएशन को लेकर या किसी भी सिचुएशन को लेकर, तब आप 4 स्टेप बोलेंगे। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। और यकीन मानिए इस छोटी सी प्रैक्टिस से डॉक्टर फ्रेड ने बहुत सारे मरीजों को जिनकी बीमारियां लाइलाज थी उन्हें भी ठीक किया है। इस एक्सरसाइज का सबसे लास्ट स्टेप है क्लोजिंग थॉट्स। अपने विचारों को बंद कर दीजिए। ये फॉरगिवनेस एक्सरसाइज एक इतना पावरफुल टूल है जो आपको अपनी लाइफ में इमोशनल हीलिंग और पीस लाने में मदद करेगा। रिमेंबर, फॉरगिवनेस इज नॉट अबाउट द कंडोनिंग समवन एल्स एक्शन। It's about freeing yourself from the pain and negativity that weighed you down. ये एक ongoing process है और आपको अपने टाइम पे इससे प्रैक्टिस करना होगा। जब आप ये फॉरगिवनेस एक्सरसाइज रेगुलरली अपनी लाइफ में लाएंगे, आप देखेंगे कि आप कैसे अपने माइंड और हार्ट को ज्यादा पीसफुल और ओपन बना रहे हैं। आपको आपका आज का वीडियो पसंद आया हो, और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है तो आप इसे अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं जो किसी तरह की भी इमोशनल, मेंटल या फिजिकल पेन से गुजर रहे हैं। आई विश कि ये वीडियो उनके लिए हेल्पफुल साबित हो। अगर ऐसा है तो प्लीज आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फॉरगिवनेस एक्सरसाइज और एक्सपीरियंस कमेंट्स में जरूर शेयर करें। अगर आपका कोई क्वेश्चन है या आप और किसी टॉपिक पर भी वीडियो चाहते हैं तो मुझे जरूर बताएं। फॉरगिवनेस एक जर्नी है और हर दिन आप अपनी हीलिंग्स की तरफ एक कदम और बढ़ाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपनी इमोशनल वेलबींग का ध्यान रखें। राधे राधे।